हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिसेस का 5th लेक्चर होने वाला। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस सभी के सभी लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, उस चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के प्रीवियस सभी लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं उन कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन बीटीई की तरफ से कभी न कभी पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट लेक्चर को देखिएगा। क्वेश्चन थोड़े सिंपल भी रहेंगे, तो अगर जो क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा होगा उस क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ सॉल्व करिएगा और मुझसे पहले आंसर बताने का प्रयास करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए डियर स्टूडेंट्स उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखिए क्या है। कह रहे हैं कि यदि ए की वैल्यू हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स 1 3 2 4, ठीक है, और बी की वैल्यू हमें गिवन है। बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमें जो गिवन है वो है हमारे पास 3 है, 4 है, 7 है और 8 है। देन कह रहे हैं कि प्रूव दैट, या कह रहे हैं दिखाइए, चाहे बोल दिए प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं या दिखाने के लिए कह रहे हैं। क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल होगा। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यूपी बीटीई की तरफ से 2006 में पूछा जा चुका है। सो आपको ये क्वेश्चन इजी तो लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इतने आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चीज़ को आप समझिए। अच्छा, क्वेश्चन कितना आसान है, आप कर सकते हैं। आपको पता है कि ऑब्व्यूहों का जो योगफल होता है वो क्रैमर नियम का पालन करता है, और वही ये चेक करने के लिए बोल रहा है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रूफ करते हैं, इसका प्रमाण देते हैं। क्या प्रूफ करना है हमें, a प्लस बी जो है वो इक्वल होगा b प्लस ए के। तो हम क्या करें, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी है ना। अब a की वैल्यू आप देखेंगे 1 3 2 4 प्लस b की वैल्यू जो है वो 3 4 है और 7 8 है, ठीक है। अब आपको ऐड करना आता है, कैसे, कोटि समान है इसलिए हम इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जोड़ते कैसे हैं, संगत अवयवों को जोड़ लेते हैं। तो 1 को 3 के साथ जोड़ोगे 4 आएगा, 2 को 7 के साथ जोड़ोगे 9 आएगा, 3 को 4 के साथ 7 आएगा, 4 को 8 के साथ जोड़ोगे तो कितना आएगा 12। ये डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ गई, a प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड का मतलब b प्लस ए, बी की वैल्यू कितनी है 3 4 7 और 8 प्लस, अब देखिए 1 3 हो गया, 2 और 4 हो गया। तो b प्लस ए जो है डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9, देख रहे हैं ना। और 4 और 3 7 और 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया। अब आप देखिए दोनों सिचुएशन सेम है, तो आप कह सकते हैं हैंस यहाँ से प्रूफ हो गया कि a प्लस बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो b प्लस ए के क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। और यही आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी बीटीई की तरफ से 2006 में डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा क्या है और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है उन सभी कंसेप्ट के बिहाफ पर आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसीलिए सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर समझिएगा। जो क्वेश्चन इजी होंगे उनको मैं टास्क के फॉर्म में आपको दूंगा, उसको आप लोग कॉपी में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ध्यान से। कह रहा है बच्चों, यदि ए जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 2, उसके बाद 2 है और -1, ठीक है, ये है। उसके बाद और बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, b की वैल्यू लिखी हुई है। b की वैल्यू हमारे पास 1 2 और 0 और 1 है। कह रहे हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी का मान ज्ञात करो।
ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट्स, ये बीटीई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना आसान है ये? आसान आप लोगों को इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने ऑब्व्यू को, मैट्रिसेस को अच्छे से सीख लिया है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को टास्क में देता हूं, इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक बार इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना, प्लस करना है। एक बार इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, माइनस करना है। एक बार ए में बी को प्लस करेंगे, एक बार ए में से बी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अर्थात सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि और भी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ नया सीखेंगे उस क्वेश्चन में। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज के इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। कॉपी और पेन लेकर के आप लोग जरूर बैठे होंगे, नहीं तो बताइएगा, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा, मेरे साथ करते चलिएगा। मैं यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसका सोल्यूशन करिए। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसका सोल्यूशन करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप देखिए, जो आ रहा है उसको मेरे साथ करिए। मीन्स लेक्चर को स्किप मत करिए, लेक्चर चलने दीजिए, आप अपना काम करने दीजिए। उससे ये पता चलेगा कि अभी तक जो 4 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराया उसमें आपने सीखा क्या है। समझ में आ रही बात है ना? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है यदि, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि p की जो वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर वो है 1 0 0, ठीक है। फिर है 2 5 8, उसके बाद 3 7 एंड 9। ये हमारे पास एक ऑब्व्यू है और एक दूसरा ऑब्व्यू है q। वो देखो क्या है, 2 3 5 0 0 7 3 5 0, ठीक। तो कह रहे हैं 2a - 3q का मान बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बीटीई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी की तरफ से 2009 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझिए। अगर आप इसको कर सकते हैं तो मेरे साथ करिए, ठीक है, मुझसे पहले करिए। बाकी जो लोग नहीं कर सकते वो लोग देखें, सॉल्यूशन करें डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन में आपको सिंस p की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 0 0 2 5 8 3 7 9, इसको आप ले लीजिए। और q की जो वैल्यू गिवन है वो 2 3 5 0 0 7 3 5 0 था कि 6 था, 3 5 0, ये हमें गिवन है, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ आपको फाइंड क्या करना है, 2p - 3q होगा डियर स्टूडेंट्स। 2p माइनस, हाँ ना, क्योंकि ये तो है नहीं इसमें, तो 2p - 3q, ठीक है। 2p - 3q। चलिए 2p की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, 1 0 0 2 5 8 3 7 9 -3 इंटू q कितना है, 2 3 5 है, उसके बाद 0 0 7 3 5 0, ये हो गया। अब आपको सिखाया है हमने डियर स्टूडेंट्स कि जब किसी भी मैट्रिक्स को, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो उस नंबर से उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको। यहाँ करेंगे 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 2 5 जा 10 आएगा, 2 8 जा 16 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका। माइनस 3 से मल्टीप्लाई करिए, 6 3 त्रिक का 9, 3 5 15, फिर यहाँ 0 0, 7 त्रिक का 21, फिर 3 त्रिक का 9, 3 5 15, फिर यहाँ हो गया 0। समझ में आ गई बातें? क्या किया गया, गुणा किया गया। गुणा का नियम बताया गया। किसी ऑब्जेक्ट को अधिक से हम कैसे गुणा करते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रूल होता है कि उस नंबर से हम उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। वो मैंने कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग।
इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 6 जाएगा तो -4 आएगा, 4 में से 0 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा, 6 में से 9 जाएगा -3 बचेगा, 0 में से 9 करोगे तो -9 आएगा, 10 में से 0 करोगे तो 10 आएगा, 14 में से 15 करोगे तो -1 आएगा, यहाँ 0 में से 15 करोगे तो -15 आएगा, 16 में से 21 माइनस करोगे तो -5 आएगा, 18 में से 0 माइनस करोगे तो आपको 18 मिल जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ गई, 2p - 3q की वैल्यू आ गई है और यही आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, प्रोसेस भी आसान थी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आसानी से, बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं थोड़ा सा आंसर चेक करने के लिए प्रयास कर रहा था। तो 3, 4 क्वेश्चन नंबर 3, 6 में यहाँ पर 6 के 2 पार्ट दिखा रहे हैं, ये आंसर नहीं दिया हुआ है इसमें डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, अभी आप लोग जो है सॉल्व करिए हमारे साथ, फिर देखा जाएगा। बाकी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई फॉल्ट है, सही है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, बाकी आंसर आपका भी यही आ रहा होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, इरेज करते हैं, तब हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे और लास्ट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो इसमें से कितने क्वेश्चंस आप कर पाए। ये नहीं बताएंगे कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, क्योंकि आते रहना और उसको कर लेना दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। कई सारे क्वेश्चंस देखने में लगते हैं कि यस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस वी हैव डेफिनेट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने तरह तरह की प्रॉब्लम आने लगती हैं, इसलिए जो लोग हमारे साथ सॉल्व किए वो हमें बताएंगे कितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए हैं और कितना नहीं कर पाएंगे। बाकी ऐसे तो बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं ना कि हमको सारा आ रहा था सर। ठीक है, तो सारा आना अलग चीज़ है और सारा कर पाना वो अलग चीज़ है। अब आइए इसी तरह का एक टास्क आपको देते हैं, उसको आप लोग करिएगा और मुझे आंसर बताने का प्रयास करिएगा। इतना ही बताइएगा कि आपका हो पाया या नहीं हो पाया। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यदि, ध्यान देना, क्वेश्चन है यदि ए की वैल्यू हमें गिवन है 5, 2, 1, 7, 1, 4, 3, 6 और 8। ठीक, ये हो गया। एंड लिखो या और लिखो, दोनों एक ही चीज़ें हैं। बी की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स, कितना देखिए, 2, 8, 7, 0, 12, 5 और 1, 3, 6, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो कह रहे हैं तब ये हमें गिवन है, तब हमें क्या करना है, 4a - 3b तथा 2a + 5b का मान ज्ञात कीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन। सॉल्व कर लेंगे इसको, अभी जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया एकदम उसी टाइप का ही तो है, तो आई होप आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। इसे सॉल्व कराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा, सॉल्व जरूर से ज़रूर डियर स्टूडेंट्स आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। एक भी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ स्किप मत करिएगा, बार बार मैं आप लोगों से यही बोलते जा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का देखिए, कह रहे बच्चों यदि x + y, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1, - 2, 7, 4, 5, 0, 3, 6, 2, ये हमें गिवन है, तथा ध्यान देना, तथा x - y की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 3, 4, 1, 2, 1, 0, 5, 2, 4 करें, तब x तथा y का मान ज्ञात करो या कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, x + y की वैल्यू ये गिवन है, x - y की वैल्यू ये गिवन है, और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके डियर स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू फाइंड करनी है।
मैट्रिक्स के फॉर्म में ही x और y की वैल्यू आएगी। आइए समझते हैं कैसे। सॉल्यूशन करिएगा, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग इसका। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू हमें गिवन क्या है 1 - 2 7 4 5 0 3 6 2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और x माइनस वाई जो है इसकी वैल्यू गिवन है 3 4 1 2 1 0, फिर है 5 2 4, इसको हम इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेंगे। देखो ये एक प्रकार का दो समीकरण बन गया, इसको हमें हल करना है। तो सबसे आसान तरीका है कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर एक काम करते हैं हम लोग, इसके पहले ही लिख देते ज़्यादा अच्छा था। यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 को क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर प्लस कर रहे हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, y से y, x कितना हो गया 2x हो गया। अब इसको ऐड करो, देखिए 3 और 1 4 हो गया, 4 और -2 + 2 हो गया, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब ये 4 और 2 6 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, 0 और 0 0 हो गया। अब ये 3 और 5 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और उसके बाद 4 और 2 कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया। ये हमें मिल गया 2x की वैल्यू। अब यहाँ से x = कितना मिल जाएगा आपको, 2 से प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर दो, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 3, उधर 2 जाएगा, क्या कर देगा डिवाइड कर देगा सबको, तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक तरीका ये है कि इस x की वैल्यू को ला करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि आपकी बार इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से x कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए कर लेते हैं, वही घटाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। एक को लिखिए बच्चों, x प्लस वाई = 1 होगा, -2 और 7 होगा, 4 5 0, थोड़ा साफ साफ लिखिए, 1 -2 7, फिर 4 5 0 हो गया, उसके बाद 3 6 और 2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट था ये हमारा। इक्वेशन सेकेंड क्या था, x माइनस वाई = यहाँ आपके पास कितना होगा 3 4 और 1 2 1 0 5 2 और 4, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा। इस तरीके से x x कैंसिल हो गया, y कितना हो गया 2y हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 - 3 -2 आएगा, -2 -4 -6 आएगा, -7 -1 7 -1 6 आएगा, 4 -2 2 आएगा, 5 -1 4 आएगा, 0 -0 0 आएगा, और उसके बाद 3 - 5 तो -2 आएगा, 6 -2 4 आएगा, 2 -4 -2 आएगा। ये हो गया हमारा। अब ये 2 जाएगा, उन सबको क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। जब उन सबको डिवाइड करेगा तो y = आपको कितना मिलेगा, यहाँ -1, यहाँ -3, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 2 और ये -1। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा आंसर। कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं जल्दी बताने में इधर उधर हो जाए, लेकिन प्रोसेस आपको समझ में आनी जरूरी है। प्रोसेस समझ में आ गई होगी तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आप ये भी कर सकते थे डियर स्टूडेंट्स की ये जब x की वैल्यू निकल गई तो ला के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, तभी आपको y की वैल्यू मिल जाती। लेकिन ये प्रोसेस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है या जब मुझे ईजी लगती है, इसलिए मैं इस तरीके से कर देता हूँ। चलिए फटाफट से इसको नोट करिए आप लोग, देन हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और जितने टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उनसे मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा, जिससे आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो तो आप लोग जो है उसके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि, ये अच्छा क्वेश्चन है, यदि 3xz, फिर यहाँ लिखा है y और w = x - 1 6 2w प्लस 4x + y z + w 3,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w। ये हमें रिलेशन दिया गया है जिसकी हेल्प से हमें x, y, z और w की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आइए समझते हैं कौन सा कंसेप्ट लगेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 3x प्लस 3z 3y और 3w हो गया। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ x प्लस वाई प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ पर z प्लस w माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ 2w प्लस 3 आ जाएगा। अब आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, ये भी 2 गुणे 2 कोटि का है, ये भी 2 गुणे 2 कोटि का है, और दोनों आप भी क्या लिखे हुए हैं, इक्वल लिखे हैं, बराबर लिखे हैं। तो हमने आपको सिखाया था कि दो मैट्रिक्स, दो आव्यूह को हम बराबर तभी लिख सकते हैं जब उनकी संगत अवयव आपस में क्या हो, बराबर हो, साथ ही साथ उनकी क्रम या कोटि ऑर्डर जो है उनका सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम है तो संगत अवयव बराबर होने चाहिए। यहाँ लिख देंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की क्या करेंगे, तुलना। ठीक, जब इसको हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। x को इधर भेजेंगे तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4 होगा। तो x की वैल्यू जो होगी वो आपको कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। क्लियर हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब फिर क्या करिए, इसको इससे कंपेयर करिए, अगेन इसको कंपेयर करिए, जो 3y होगा वो x प्लस वाई प्लस 6 के क्या होगा, इक्वल होगा। अब x की वैल्यू हम 2 पुट कर दें तो देखिए क्या होगा, 3y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 पुट करो प्लस y प्लस 6 करो। समझ आ रहा है, y को इधर लेके आएंगे तो आपको 2y मिलेगा, उधर 8 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट y इक्वल टू बच्चों आपको कितना मिल जाएगा, 4। x और y की वैल्यू मिल गई आप लोगों को। अब पहले इसको कंपेयर करो, इसको और इसको, फिर से देखिएगा। अगेन जब आप इसको कंपेयर करोगे, देखो ध्यान से, 3w तो इक्वल होगा 2w प्लस 3 के, w इधर ले आओ, w इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 3। w की वैल्यू क्या हो गई, आपको फाइंड हो गई, मिल गई। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, देखिए क्या, 3z इज इक्वल टू 2w और प्लस में 3, तो हो गया आपका 3z इक्वल टू 2 इंटू 3 और प्लस 3, तो 3z इक्वल टू होगा 9, तो z इक्वल टू भी कितना हो गया, 3। इस तरीके से x, y और z की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। और इस तरह के कंसेप्ट को हम आपके साथ डिस्कस भी कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, और आपको समझा भी चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन 2, 4, ठीक है, 2 आ रहा है, कितना कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, 2 आ रहा है हमारा, x की वैल्यू 2 आ रहा है, y की वैल्यू यहाँ पर 4 दे रहा है, z की वैल्यू 1 दे रहा है और w की वैल्यू 3 दे रहा है। तो z की वैल्यू 1 क्यों दे रहा है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने कंपेयर गलत कर दिया है ना, देखिए ध्यान से, कंपेयर हमने यहाँ पर गलत कर दिया है। ये हमारा जो 3z होगा वो इसके इक्वल होगा, किसके, z प्लस w माइनस 1 की। तो 3z इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2z, w की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 1, तो 2z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और ये सारे कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आप लोगों को और बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करा सकें। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लेक्चर को तो रेगुलर शेयर कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो करिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं ये हमारा क्या क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है बच्चों, यदि एक मैट्रिक्स है, A इक्वल टू हमें गिवन है 1, 3, 2, 4, ठीक, और उसके बाद और B की वैल्यू हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ गिवन है 5, 7, 6, 8, ये B की वैल्यू गिवन है। तो दिखाइए कि, ध्यान दीजिए, तो दिखाइए कि, मतलब हमें इसे प्रूफ करना है
क्या प्रूव करना है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है, ए बी बी ए के बराबर नहीं है। आपको पहले भी डियर स्टूडेंट्स बताया जा चुका है कि आव्यूहों का जो गुणनफल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पर चेक करने के लिए कह रहा है। तो आइए सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगी इसकी वैल्यू। तो a इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिला 1 3 2 और 4, ये गिवन है। b की वैल्यू हमें कितना गिवन है 5 7 6 और 8। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो दोनों एक ही कोट के वर्ग आव्यूह हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो नया आव्यूह बनेगा वो भी 2 गुणे 2 कोट का ही बनेगा। नाउ अब आप करिए ए बी को फाइंड करिए। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ए को लिखिए 1 3 2 4 और बी को लिखिए आप 5 7 6 8, ये हमारा बी हो गया। अब जब आप ए बी को निकालेंगे तो इसको पकड़ के ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 और 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हो गया 14। अब इसको इसके साथ लेके आएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 6 और 2 का 8 के साथ कितना हो गया 16। इसको इसके साथ करेंगे तो 3 5 जा 15 और 4 7 जा 28। फिर इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो 6 3 जा 18 और 4 8 जा 32, ये आपका हो जाएगा। सॉल्व करिए, ए बी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आपको 19 मिलेगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 43 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर आप जब करेंगे तो आपको 22 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा 50, 8 और 2 10 हो गया 3 1 4 5, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको किसकी वैल्यू मिल गई, ए बी की वैल्यू मिल गई। अभी हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, ए बी की वैल्यू फाइंड की। अब क्या करिए, नाउ अब आप निकालिए बी ए, क्या निकालिए बी ए। तो बी ए में क्या लिखेंगे आप 5 7 6 8 और फिर यहाँ क्या लिखेंगे 1 3 2 4। चलिए करिए मल्टीप्लाई भाई, बी ए इक्वल टू इसको इसके साथ 5 1 जा 5 और 6 3 का 18, ये 18 हो जाएगा। इसके साथ 10 और 6 चौके 24 हो जाएगा। इसके साथ 7 और 8 3 का 24, इसके साथ 14 और 8 चौके 32। सही है, सॉल्व करिए। बी ए की वैल्यू कितनी आएगी 18 5 23, यहाँ पे हो जाएगा 31, यहाँ पे हो जाएगा 34, 4 2 6 3 1 4, यहाँ 46 आ जाएगा। आप देख लीजिए क्या दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो आप कह दीजिएगा यहाँ पर अर्थात ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। और यही डियर स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ आ गया। चलिए अगर देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट पढ़े थे, जितने भी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उन सारे कंसेप्ट के बिहाफ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। लेकिन अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकें, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, और इसको डियर स्टूडेंट्स आपको ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, करें डियर स्टूडेंट्स, यदि क्या है भाई, ए की वैल्यू हमें गिवन है 2 1 9 -1 -2 और -3, ठीक है, ये है। फिर 1 3 और 2, ये एक आव्यूह है, तथा एक दूसरा आव्यूह बी हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर बी जो गिवन है उसको देखिएगा 1 5 3 है, और उसके बाद 2 10 और 6 है। करें तो सिद्ध कीजिए कि ए बी एक शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, ठीक। ये हमें प्रूव करना है। ए की वैल्यू हमें ये गिवन है, बी की वैल्यू हमें डियर स्टूडेंट्स ये गिवन है। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी जो होगा वह एक शून्य आव्यूह होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ये शून्य आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसके सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, जीरो हो, उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं, उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप कैसे करेंगे इसको, इस ए को और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ए बी को हम फाइंड करेंगे। जब ए बी आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी इक्वल टू ऐसे, देखो ये कितनी कोटि का है, 3 गुणे 2 कोटि का है, और ये 2 गुणे 3 कोटि का है। अब देखो ध्यान से, ये नहीं 3 गुणे 3 कोटि का है ना बच्चों, ये जो है 3 गुणे 3 कोटि का है,
और ये 3 गुणे 2 कोटियाँ। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस। इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है। नया व्यू जो बनेगा वो कितनी कोटि का बनेगा? 3 गुणे 2 कोटि का। तो आप देखेंगे ना, तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर 0 0 0 0 0 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो जब सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू क्या हो गया? 0। और जब किसी भी व्यू के सारे अवयव if all the elements of any matrix is equal to 0, then that type of matrix is known as zero matrix, null matrix या शून्य आव्यू। हमने आपको पढ़ाया था एकदम स्टार्टिंग में। तो क्या करना है आपको? इस आव्यू ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इसका प्रोडक्ट जो आव्यू बनेगा उस आव्यू के सारे अवयव 0 हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप इसको आप लोग कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका प्रोडक्ट जो है डियर स्टूडेंट्स वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोग कंसंट्रेट होकर के डियर स्टूडेंट्स अभी तक क्लास में बने हुए हैं और मेरे साथ आपकी पेन चल रही है तो मजा आ रहा होगा एकदम। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको भी आपको खुद से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, a इक्वल टू हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स 1 2 3, फिर 2 0 4, उसके बाद 0 6 7, एक आव्यू ए गिवन है। उसके बाद जो बी आव्यू गिवन है वो हमारे पास है 3 4 5 गिवन है। उसके बाद 2 1 और 0 गिवन है, 1 2 और 1 गिवन है। तो ए बी तथा बी ए के मान ज्ञात करो। आपको क्या क्या निकालना है? ए बी फाइंड करना है, उसके बाद बी ए फाइंड करना है, देन प्रूफ करना है कि ए बी और बी ए जो है वो इक्वल नहीं होंगे। ये ऑलरेडी हमको पता है कि दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा सॉल्व करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा। इस आव्यू की कोट कितनी है? 3 गुणे 3। इस कोट की, इसका कितना? 3 गुणे। इसका मतलब ए बी क्या है? पॉसिबल है ना, और बी ए भी क्या है? पॉसिबल है। तो ए बी और बी ए दोनों हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो आप क्या करोगे? पहले ए बी फाइंड करोगे, फिर बी ए फाइंड करोगे। ए बी फाइंड करोगे, फिर बी ए फाइंड करोगे। उसके बाद देख लोगे दोनों की वैल्यू इक्वल। जैसे भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना, बस वो क्या था? वो 2 गुणे 2 ही कोट का था। आसान वाला मैंने कर लिया, टफ वाला मैंने आपको दे दिया। तो आव्यूहों का गुणा, आव्यूहों का गुणा जो है आप लोग को आ चुका है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे? कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और जो आपको समझाएंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, फिर आज के इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स और सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी और सारे टॉपिक इस चैप्टर में बचे हुए हैं, उन सारे के सारे टॉपिक्स को समझा करके देन हम लोग फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन को टच करते हुए चलेंगे, जिससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, ये भी आपको ही करना है। यदि ए की वैल्यू गिवन है बच्चों, देखो कितना, 3 है, 2 है, 4 3 5 4, ये ए है, ठीक। और जो बी है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 6 3 7 5 8, ठीक। अब आप देखिए आपको फाइंड क्या करना है। पहला आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ये आपको फाइंड करना है। दूसरा हमें फाइंड करना है ए बी की वैल्यू, और तीसरा हमें फाइंड करना है बी ए की वैल्यू। सही है। आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको हम लोग करेंगे। फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ? ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ऐसा हमने आपको सिखाया था। अब ए की वैल्यू ये है 3 2 4 3 5 4। अब इसी को एक बार और लिखो, 3 2 4 3 5 4, ये हो गया। प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 1 6 3 7 5 8 इंटू में 1 6 3 7 5 8। कर पाएंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जितना आएगा दोनों को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऐड कर लेंगे। जब हम लोग दोनों को ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। कर पाएंगे? उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है? ए बी को करना है, ए बी फाइंड करना है। पहले देखो ए बी पॉसिबल है कि नहीं। कितनी पंक्ति है? 2। कितने स्तंभ में? 3। यह आव्यूह 2 गुणे 3 कोटि का है। यह आव्यूह कितनी कोटि का है? 2 गुणे 3 कोटि का है, ठीक है। जब ए बी करोगे तो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर होना
क्या बराबर है? नहीं। गुणा हो सकता है? गुणा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कि हो सकता है? कितनी कोटि का है? ये भी 2 गुणे 3 कोटि का है, वो भी 2 गुणे 3 कोटि का है, तो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर होना चाहिए, है नहीं। फिर इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन जो है डियर स्टूडेंट्स वो पॉसिबल ही नहीं होगा, इसीलिए इतना घुमा करके ये पूछे हैं। क्या देखिए तो क्वेश्चन नंबर 17 में है इस बुक में, वो आंसर क्या दे रहे हैं, ठीक है। अस्तित्व तो नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है। पहले तो इन्होंने कहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए, ये तो पॉसिबल है, इसको तो आप कर ही सकते हैं। ए को ए से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये तो मल्टीप्लाई हो ही सकता है। कैसे? ये कितनी कोटि मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा। ये भी 2 गुणे 3 कोटि का ये है, 2 गुणे 3 कोटि का ये है, इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ पॉसिबल नहीं है, केवल इसने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए हमें दे दिया इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है ही नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट पॉसिबल, अस्तित्व ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ए बी भी क्या है बच्चों, नॉट पॉसिबल है, इसकी वैल्यू भी फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। बी ए भी क्या है, नॉट पॉसिबल, इसकी भी वैल्यू फाइंड करना संभव नहीं है। ऐसे बोल सकते हैं या हम ऐसे भी बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसका अस्तित्व नहीं है। आई होप ये सारी की सारी बातें आज के इस लेक्चर में जितना भी टॉपिक मैंने टच किया है, जितना भी टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी इसके पहले जो 4 लेक्चर हुए थे उसमें मैंने आपको सिखाया था कि मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, आव्यूह की संक्रियाएं क्या होती हैं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स 2 मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारे टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, उन सारे टॉपिक के बिहाफ पर किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और जो टॉपिक बचे हुए हैं, अभी 1-2 लेक्चर जो भी होगा उसमें जो और टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, देन फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।